अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज के इस लेक्चर में हम एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यूज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म of unit known as amino acids. The amino acid in which वेरिएबल ग्रुप आर इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। हमें कहा जा रहा है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड्स में आर जो ग्रुप होता है, जो कि वेरिएबल ग्रुप होता है, अगर उसकी जगह एच आ जाए तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा? लाइसिन, फिनाइल एलिडीन, सी ग्लाइसिन या डी एलिनिन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इज सी ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। हीमोग्लोबिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 874, 474, 674 या 574। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इज डी, 574 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 574, 575, 573 या 570। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज डी, 570 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कॉमन प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन, रूबिस्को, डीएनएस या डी केराटिन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज डी, रूबिस्को। ये रूबिस्को एंजाइम जो है वो कुदरती पाए जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है, ये प्लांट में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड्स। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें अमाइनो एसिड है? सेलुलोज, कोलेजन, सुक्रोज या एस्कॉर्बिक एसिड। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज बी, कोलेजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किन दो चीजों के दरमियान बनता है? हाइड्रोजन ग्रुप एडजेसेंट अमाइनो एसिड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मोस्टली ड्यू टू। प्रोटीन की जो इतनी सारी वेराइटी है उसकी मेन वजह क्या? अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड सीक्वेंस विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है इनॉर्मस वेराइटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल मोस्टली ड्यू टू। इनॉर्मस इसकी जो वेराइटी है वो मोस्टली जो है वो आर ग्रुप अमाइनो एसिड्स के हैं। ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में जाकर जुड़ते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल एंड टिश्यू आर। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताना, 170, 20, 25 या 40। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज बी, 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ज्यादातर प्रोटीन किस चीज के से बने, कितने अमाइनो एसिड से बने होते हैं? 20, 170, 25 या 200। कितनी टाइप्स के? करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए, 20 इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट सिंपल अमाइनो एसिड, सबसे मोस्ट सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा? एलिनिन, वेलिन, ग्लाइसिन या डी लाइसिन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज सी, ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, कैटालाइसिस या इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ये न्यूक्लिक एसिड का काम है, प्रोटीन का काम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन अमाइनो एसिड। रिएक्टिव पार्ट अमाइनो एसिड का कौन सा है? अल्फा एंड अल्फा कार्बन एंड अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर है बी, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर। अमाइनो एसिड्स जो आपस में लिंक किससे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी, पेप्टाइड बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हायर मोलिकुलर मास कंपाउंड वाज हाइड्रोलाइज्ड, द प्रोडक्ट वाज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू बी अमाइनो एसिड्स, द कंपाउंड इज। हायर मोलिकुलर मास है जिसको हाइड्रोलाइज किया गया तो अमाइनो एसिड मिले, वो कंपाउंड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डी सी लिपिड या विटामिन्स। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ। सिंगल मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का होता है वो किससे बना होता है? 3 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 5, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इज बी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन
इज फाउंड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन, केराटिन, इंसुलिन या डी ग्लूकोगोन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर इज बी, केराटिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेमेलियन सेल, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेमेलियन सेल में क्या पाया जाता है, वाटर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या डी प्रोटीन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या है, प्रोटीन। सिंपल पूछा जाए कोई कौन सा कंपाउंड तो वाटर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाएगा तो आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम्स हैव 3D शेप ड्यू टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, एंजाइम की जो 3D शेप होती है वो किस स्ट्रक्चर की वजह से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हमें सेलेक्ट करना है, करेक्ट आंसर इज सी, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।